जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जो SIS डिपार्टमेंट है उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। सर, जो स्लोगन्स लिखे गए स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में की दीवारों पर, तो किसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके इससे पहले जो घटना हुई थी वो आपके रूम के बाहर लिख दिया गया था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लिखे गए थे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी JNU के अंदर कुछ एक तबका है वामपंथी जो विचार से प्रेरित है, या जो इंडिया अलायंस जो बना है, ये उसके समर्थक लोगों की जो टोली है, उस टोली के लोग इस प्रकार के तमाम सारे कुकृत्य करेंगे ही करेंगे। आपने जैसे जिक्र किया, पहले मेरे कमरे पे लिखा गया गो बैक टू शाखा, संघी गुंडे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मेरी दीवारों पर और मेरे ऑफिस की दीवारों पर और उसके दरवाजे पर लिख दिया गया। उसी तरह से आज ये लिख रहा है भगवा जलेगा। अरे भगवा तो हमारी संस्कृति है, कैसे जला सकते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश में दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया, उनके बारे में आप कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, है ना? ये कोई नारे हैं? ये कोई विद्यार्थी कर सकते हैं क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक विचार से पोषित लोगों के द्वारा इस प्रकार की सारी चीज़ें की जा रही हैं। और JNU जैसा इंस्टीट्यूशन जो दुनिया के अंदर टॉप इंस्टीट्यूशंस में शामिल होता है, सोशल साइंसेज में इससे बड़ा इंडिया में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने एक डिस्कोर्स सेट किया हो दुनिया के अंदर। बड़ी बड़ी फैकल्टीज़, बड़े बड़े नाम, नोबल यहाँ से मिला है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम जो है, ये कुछ वामपंथी विचार के जो लोग हैं, उनसे पोषित जो छात्र हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। तो सर, क्या वहाँ पर क्या CCTV कैमरा नहीं लगे हुए हैं? क्योंकि लंबे समय से कैमरे लगाने की भी मांग हो रही है। इस तरह की घटनाएं क्यों बार बार आ रही हैं सामने? देखिए, CCTV कैमरा लगाने का विषय पूरा चला था और उसको लेकर के यहाँ पर एक आंदोलन कर दिया छात्रों ने। JNUC जो उस समय थी, जो डिफंग JNUC हो, जो JNUC जिसको मान्यता नहीं मिली हुई है, ऐसी JNUC के लोगों ने इकट्ठा करके प्रदर्शन किया और CCTV यहाँ नहीं लगने दिए। नहीं तो उस समय एक प्रयास किया गया था कि CCTV लग जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं पर तुरंत ही रिएक्शन हो सकता है और तमाम इस पर एक्शंस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है। गार्ड्स होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, कोई ना कोई देखता है और ये सब लोग पकड़ में आ भी जाते हैं। तो धीरे धीरे सब लोग पकड़ में आ जाएंगे। सब कहीं ना कहीं से उनके आसपास के जो दोस्त यार होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वही कहीं ना कहीं इस बातों को बता देते हैं और वो पकड़े जाएंगे, निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे वो। तो क्या सर, इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, इसको लेकर क्या प्रोफेसर्स क्या VC से भी कुछ मांग कर रहे हैं? उनको भी कहेंगे कि इससे कहीं ना कहीं JNU कैंपस जो है, वो JNU के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती। कहा जा रहा है आप वहीं से आ रहे हैं जहाँ इतने विवाद हो गए। हमारी वाइस चांसलर निश्चित तौर पे बहुत अच्छी वाइस चांसलर है। कम से कम वो विद्यार्थियों के साथ भी संवाद करती हैं, शिक्षकों के साथ भी संवाद करती हैं और कर्मचारियों के भी साथ संवाद करती हैं। और यही कारण है कि पिछले इतने साल, जब से वो आई हैं यहाँ पे वाइस चांसलर हैं, तब से कोई बड़ा एजिटेशन इस कैंपस में नहीं हुआ है। ना शिक्षकों के द्वारा हुआ है, ना कर्मचारियों के द्वारा हुआ है और ना ही छात्रों के द्वारा हुआ है। सबसे बातचीत करके चलने वाली वाइस चांसलर हमारी है, तो एक अच्छी चीज़ है इसमें। और हम तो उनको पहले भी संकेत हमने किया था कि भाई इसके ऊपर ध्यान दीजिए, उन्होंने किया था, इस पर एक्शन लिया था। आज इस बार इस वाले विषय को भी हम लोग कह रहे हैं उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि शिक्षकों के मन में भी कहीं ना कहीं डर पैदा तो होता ही है कि कोई भी आकर के किसी के भी शिक्षक के दरवाजे पर कुछ लिख के चला जाए, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये प्रोफेसर हैं यहाँ पर SIS में और इनका कहना है कि ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं इससे प्रोफेसर्स के मन में भी डर बैठता है। और डॉक्टर प्रवेश कुमार ये भी बोल रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाओं से JNU की जो छवि है वो खराब करने की कोशिश होती है और इसलिए इस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रंजन के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।